ये कहा कि चौधरी सरवर ने जब नून लीग छोड़ी इमरान खान का साथ दिया, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग काफ में उनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही क्योंकि उनका कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा प्रोफेशनल और पर्सनल, जिसके बायस वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में रिहाइश पजीर हो गए थे। लेकिन इस वक्त सरवर साहब को अपने थोड़े से होशो हवास में रहना चाहिए। हाँ। सरवर साहब लंदन वापस चले जाएं, वहाँ अपनी साफ सुथरी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे थे, वही गुजारे। क्यों आए हैं पाकिस्तान? और मैं सरवर साहब को इस तरह का आदमी नहीं समझती। मैं उनको एक साफ दामन अच्छा इंसान समझती हूँ। अगर इस वक्त वो ये काम कर रहे हैं, ये उनको ज़ेब नहीं देता। अस्सलामुअलैकुम, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूं फ़ाहद हसन। मेरे साथ इस वक्त लाला रुख साहिबा मौजूद है, जो पाम में साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और रूहानियत की इल्म में भी नाजरीन माहिर रखती हैं। नाजरीन, आज इनके पास मैं हाजिर हुआ हूँ सरवर साहब के लिए। चौधरी सरवर साहब जो मुस्लिम लीग काफ में हुआ करते थे 2014 में, जिन्होंने नवाज शरीफ का साथ छोड़ दिया और खान साहब का साथ कहीं ना कहीं देना शुरू कर दिया, क्योंकि कादरी साहब भी थे इमरान खान साहब के साथ, जब वो एक दूसरे का साथ दिया करते थे। लेकिन अब उनकी जो सी कोशिशें हैं, उनकी हवाओं का जो सा रुख है, वो नवाज शरीफ की तरफ थोड़ा सा झुकाव नज़र आता है। नवाज शरीफ से रबते किए और कोशिश की कि नवाज शरीफ की जमात को ज्वाइन कर ले, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नाज़रीन जो मामला थे, पहले नवाज शरीफ का साथ छोड़ दिया, लेकिन अब उनके रबते जो से है वो बुलंद और ज़्यादा नज़र आते हैं इमरान खान साहब के साथ। उनकी कोशिश है कहीं ना कहीं पीटीआई ज्वाइन करने की, लेकिन अगर पीटीआई को भी वो ज्वाइन नहीं कर सकते तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, तो लाला रुख साहिबा से जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, या कनाब दो या कनस्तेन। फ़हद, आपको आई डोंट नो इनका बैकग्राउंड पता है या नहीं। ये वो शख्स था जिसके घर नवाज शरीफ लंदन जाके निहारियाँ और पाए खाता था। एक आदमी के घर हम तो पठान हैं, हमारे बड़े डिफरेंट उसूल हैं। शायद पंजाब में ये चीज़ नहीं है कि आप खाते हैं जिसके घर में, उसी के प्लेट में सुराख करते हैं। ये बंदा अपना तमाम करियर हर चीज़ यूके में बेच कर ख़त्म कर कर पाकिस्तान आ गया था। इसको लगा कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग हैं और उनको मेरी ज़रूरत है। यहाँ आया ये काफ लीग में, इनके साथ नवाज शरीफ, इसने 1 साल काम किया। इसको ख्याल पता लगा कि जी ये तो पार्टी सिर्फ खाओ पियो प्रोग्राम है, ठीक है। इसने छोड़ के तभी पीटीआई ज्वाइन कर लिया था और ये पिछले 4-5 साल से पीटीआई के साथ ही था। उसके बाद अगर इस अब नवाज शरीफ को ये टेंडरल्स भेज रहा है, वो इसलिए कि देखो, मैं थोड़ी सी मिसाल देती हूँ, शायद उससे क्लियर हो जाए बात की क्या कर रहा है। मेरा भाई आया एयरफोर्स में, वो पायलट था। वो बेस से आया और यहाँ कराची में उसने कराची में हम लोग रह रहे थे, गाड़ी चलाने की कोशिश की। थोड़ी देर वो बड़े उसूलों से चला रहा था, लेकिन उसने जब ट्रैफिक का देखा ना कि किस तरह कट मार के निकाल रहे हैं, तो उसने थोड़ी देर बाद बोला, कहता है अबे छोड़, पाकिस्तानियों की तरह ड्राइव करते हैं, राइट। तो उसमें ना आप ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, ना आप सड़क के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप जंगल का कानून है। अब सरवर साहब को भी पता लगे कि इस मुल्क में तो कोई है ही नहीं, ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, कोई किरदार नहीं है। आप आकर वापस आके इस मुल्क में वही बातें कर रहे हैं जो आपने की है। कल मैंने नवाज शरीफ की स्पीच सुनी, इस मुल्क में कोई मुस्तकहिम नहीं रहती हुकूमत। हेलो, आप लोगों ने खुद गिराई, इमरान खान की गिराई, उसने आपकी गिराई, आपकी किसने गिराई? आप और आसिफ जरदारी भी यही खेल तमाशा कर रहे थे। कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं, चड़ियाँ बहनी हुई हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तो क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इतना दोगलापन। और अवाम है उल्लू के पट्टे, हमारा अवाम ऐसे करके बैठे, डड्डू, मतलब दिमाग नहीं है। वैसे तो यूट्यूब पे नंगी औरतें नाचना, फहाशी, स्कैंडल्स, हर चीज़, रिक्शे वाले से लेके, रेडी वाले से लेके, सब्जी वाले से लेके, प्राइम मिनिस्टर तक को सबको पता है, इंटेलिजेंस वालों को पता है। और वैसे हम लोग जाहिल अनपढ़ कौम बन जाते हैं। ये क्यों है हमारे अंदर इतना तज़ाद? जब हमारा मतलब आता है तो हमारी कोई और फीलिंग्स है, जब आपका मतलब है आप कुछ और बन जाते हो, जब मेरा मतलब है मैं कुछ और बन जाती हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो हम मुँह पे कहें वही हम पे पीछे भी हो। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ इस 21 अक्टूबर को मुल्क पाकिस्तान में वापस आता है, तमाम दीगर जमातों के साथ वो राब्ते करता है, बलोचिस्तान भी विज़िट करता है, एमक्यूएम को भी अपने साथ मिलाता है, बलोचिस्तान जाता है तो 25 से 30 एमएनए एमपीएस को भी अपने साथ मिला लेता है। तो चौधरी अच्छा। चौधरी और सरवर वो साहब जो को क्यों नहीं अपने साथ और मिला वो पा जो रहे? वो जो उसके ऊपर लोगों ने टमाटर फेंके और गालियां दी और पत्थर मारे, वो किसको मार रहे थे? नवाज शरीफ को नहीं मार रहे थे, अवाम तो मार रहा था ना, और गालियां दे रहा था कितनी जगह पे। और ये कैसे फिर कह रहे हैं कि हमने तो 23-24 एमएनएज एमपीएज इन्होंने काटे हैं बलूचिस्तान से। देखिए, काकड़ इस वक्त बैठा हुआ है केयर टेकर। केयर टेकर हमारा ख्याल था कुछ और होता है, ये तो तरफदारियां हो रही हैं।
ये तो हम अपने बंदे ला के आपके आगे खड़े कर रहे हैं। हम जब नए नए 60s में लाहौर आते थे, 70s में आते थे, तो समनाबाद ही होता था, कोई बाल टाउन नया नया शुरू हो रहा था। आपकी तो लोकेलिटी बहुत पुरानी है, जैसे इस्लामपुरा पुराना है, ऐसी कुछ जगह हैं जो अंदरून शहर में अब आ गई हैं। मोहल्लेदारी में भी आप किसका साथ देते हो? जिसके पास 4 गाड़ियाँ हैं उसी का पल्ला भारी होता है ना। अभी ये कुछ ऐसे चूहे होते हैं जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, और मैं सरवर साहब को इस तरह का आदमी नहीं समझती। मैं उनको एक साफ दामन अच्छा इंसान समझती हूँ। अगर इस वक्त वो ये काम कर रहे हैं, ये उनको ज़ेब नहीं देता। प्लीज़ ना करें, अपनी हैसियत ना गिराएं, अपनी बोली ना लगवाएं। आप कोई बिकाऊ माल नहीं है सरवर साहब, यू आर अ जेन्युइन जेंटलमैन, और हमारे मुल्क में इसकी फुकदान है। हर बंदा जो शक्ल सूरत से आपको एक पाक साफ अच्छा आदमी लगेगा, मैं एज अ साइकिक रीडर, मेरी इतनी रीडिंग गलत हुई है। वो नूनली का एक बंदा है, दाढ़ी वाला, मौलवी टाइप लगता है, छोटी सी दाढ़ी है, इतना साफ सुथरा आदमी लगता है। मैं उसको देख के कहूँ यार इसको तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूँ, मुंह खोलेगा गलाजत निकलेगी अंदर से, दूसरों पे इल्ज़ाम, दूसरों को बुरा कहना। अभी पिछले मेरे पास 10 दिन से टीवी आया है, और मैं इतनी तंग आ रही हूँ, इतनी तंग आ रही हूँ। बताओ हम क्या दे रहे हैं आवाम को? हम फिर लॉलीपॉप्स बांट रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं हम, और लॉलीपॉप भी महंगा होता है भाई, हम तो रेवड़ियाँ भी बेच रहे हैं। अब हमको क्या दे रहे हैं? हम वही पुरानी बातें जो मैं 40 साल से सुन रही हूँ। यार गेट आउट ऑफ इट, डिबेट्स करो। आप बताओ कि आप क्या लेकर आ रहे हो? दूसरों को बुरा कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते हो। ये बातें कब ख़त्म होंगी इस मुल्क में? हम यूट्यूब के चैनल से ही ये बातें करते रहेंगे? अच्छा इंसान वो है जिसके अमाल अच्छे हो। अल्लाह ताला ने जजमेंट के लिए, आप बोलते रहे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह ने आपके जिस्म का एक एक ज़रा बोलेगा। तो इनको नहीं डराता। लेकिन जो कौम या जो लीडर्स अल्लाह से नहीं डरते, कब्र से नहीं डरते, मरने से नहीं डरते। तुम्हें पता है नवाज शरीफ अभी तक क्यों नहीं मरा? क्या ख्याल है? मैंने कब से प्रेडिक्शन की थी कि आएगा तो मर जाएगा, नहीं मरा ना। इसलिए नहीं मरा कि अल्लाह ताला ने शैतान को भी ता क़यामत छूट दी है, और ये शैतान के सबसे बड़े चेले हैं। तो उसके चेलों को भी ढील दी है अल्लाह ने। कहा ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम अपने लिए गड़ा खुद बनाओ और उसमें गिरो, और बुराई करो, और बुराई करो। मुंह खोलता है, फजूल बकवास करता है। मैम ये बताइएगा कि चौधरी सरवर ने जब नून लीग छोड़ी, इमरान खान का साथ दिया, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग काफ में उनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही, क्योंकि उनका कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा प्रोफेशनल और पर्सनल, जिसके बायस वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में रिहाइश पजीर हो गए थे। ज़्यादा अर्सा उन्होंने वहाँ पर गुजारी, एकदम यहाँ पर रबते करना। और नवाज शरीफ ने जब रिजेक्ट किया तो खान साहब से रबते बढ़ गए हैं, और पीटीआई ज्वाइन करने की उनकी ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या ओके, लगता है? स्टॉप हियर। आई हैव अ मोमेंट, यू नो व्हाट अ मोमेंट इज? एक लम्हा जब आपकी पूरी ज़िंदगी आपको ना ऐसे नज़र आती है। फहद, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, काफ लीग, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी, पीटीआई, किसी ने आज तक किया क्या? 10 साल से तो तुम भी होशो हवास में हो ना, समझदार बच्चे हो। मतलब तुम्हारी उम्र इस वक्त 26-27 साल है, तो 16-17 साल की उम्र में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, 18 में आपका आईडी कार्ड बन जाता है। मीन्स कि आप शऊर रखते हैं। आपने पिछले 10 साल में क्या देखा इस मुल्क में होते हुए? बताएं। यही चल रहा है फिलहाल, वो आता है उसकी हुकूमत गिरा देते हैं, हाँ, वो उसकी हुकूमत इसको गिर गई। इसको बंदर बांट कहते हैं ना। ये पूरा, आप अभी कहाँ से आए हैं, किस डायरेक्शन से आए हैं? मेरे घर, मेरा घर वॉल्टन पे कैवलरी में है, जिसकी केयर टेकर वजीर आला, वो क्या नाम है उसका स्टूपिड आदमी का, कल वो ओपनिंग सेरेमनी कर रहा था। जो सड़कें ठीक थी उनको तोड़ के फिर बनाई। पूरी ट्रैफिक 2 महीने से यहाँ ब्लॉक है, और ये इनकी कारकर्दगी है। उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने जा रहा है, उल्लू के पट्टे, स्टूपिड आदमी। तुमने ये देखा है कि तुमने कितने लोगों की ज़िंदगी जीरन की है? हम रिक्शे से यहाँ जाते हैं, सामने फाइन स्टोर है, हम पैदल जाके जा सकते हैं, पूरी बीच में स्टील की दीवारें लगा दी हैं। मेरी काम वाली आती है बेचारी, 1 किलोमीटर की उसकी वॉक थी, अब 4 हो गई है। किसके लिए ये कर रहे हैं? खाने पीने के लिए। तो हमें क्या फ़ायदा है? आवाम को तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा मैम ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो सरवर साहब को एक्सेप्ट करेंगे अपनी जमात में? इंशाल्लाह,
क्योंकि वो उन्हीं की तरह साफ़ सुथरे आदमी हैं। लेकिन इस वक्त सरवर साहब को अपने थोड़े से होशो हवास में रहना चाहिए। इतनी बेसब्री और इतना वो बच्चों वाली नहीं होती, मैंने भी पार्टी में जाना है, मैंने भी ड्रेस पहनना है, हर एक के कपड़े उतार के छीन के आप पहन रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सरवर साहब से मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती। अगर खान साहब उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल देखती है सरवर साहब का? सरवर साहब लंदन वापस चले जाएं, वहाँ अपनी साफ़ सुथरी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे थे वही गुजारें। क्यों आए हैं पाकिस्तान? ये तो कीचड़ और गंद का ढेर है। दिस इज़ पाकिस्तान इज़ अ गार्बेज। पूरा मुल्क हमने गार्बेज बनाया है। आप मुझे ये बताएं, होशो हवास रखने वाले लोग आई डोंट नो कैसे खबरें देखते हैं। 11 लोग मर गए, एक बिल्डिंग में आग लगी, तफ्तीश होगी। होगी का क्या मतलब है भाई? तुम जाओ इधर किसी की गाड़ी पे पत्थर मारो, उसकी गाड़ी तोड़ो, अभी पुलिस आके तुम्हें पकड़ लेगी। तफ्तीश होगी। 11 लोग मर गए, एक जान जाती है ना तो लिखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुमने एक इंसान को मारा, तुमने पूरी इंसानियत को मार दिया। आपकी लापरवाही से एक बिल्डिंग में आग लगी और 11 लोग ना उसमें स्टेयर के, आपको किस बिल्डिंग में से अगर अल्लाह ना करे आग लग जाए, हम कहाँ से भागेंगे? कोई जगह है? आपको पता है सेफ्टी क्या होती है? आपको पता है कि फायर सेफ्टी क्या होती है? आपकी कभी ट्रेनिंग हुई है फायर की सेफ्टी की? ये तो हमारे मुल्क में हाल है। हम लोग को चीज़ें ही नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि हम अपना दिफा कैसे करना है। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है ना हर बंदा अपने साथ सीढ़ी और रस्सी लेके जाए दफ्तर। बिल्कुल सही नाज़रीन, लाला रुख साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।